हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू एन माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर के चैप्टर 2 द टिंकलिंग बेल्स को पढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके हम पूरे लेसन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस रीड। चिन्ना वॉज ए लिटिल बॉय। चिन्ना एक छोटा लड़का था। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था। हु का मतलब कौन भी होता है और हु का मतलब जो भी होता है। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो 4th क्लास में पढ़ता था। क्लास के लिए ग्रेड वर्ड भी यूज होता है। ही वॉज ए ब्राइट बॉय। यहाँ ब्राइट से मतलब है इंटेलिजेंट। वो एक इंटेलिजेंट बॉय था। हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, जिसे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे फ्रेंड थे। हु विद हुम, जिनके साथ ही प्लेड, वो खेलता था। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट। लेकिन ज़्यादातर समय वो अपने छोटे से पेट के साथ खेलना पसंद करता था, जो कि एक किड थी और जिसका नाम था नेम्ड तारा। जो गोट का बेबी होता है उसे किड कहते हैं। किड का मतलब बच्चा तो होता ही है। तारा वॉज ए 5 month ओल्ड किड। तारा 5 month की थी। मिल्की वाइट, बिल्कुल मिल्क जैसी सफ़ेद इन कलर। वन डे, एक दिन, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते समय। वाइल का मतलब होता है, वाइल के बाद आईएनजी लगा तो आते समय। चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। चिन्ना चाचा की शॉप पर रुका। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। उसने बहुत सुंदर चमकती हुई बजने वाली बेल्स का पेयर देखा, यानी कि 2 थे उसमें। ही वेंट इनसाइड द शॉप। वो शॉप के अंदर गया। एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स। उसने पोलाइटली, पोलाइटली कहते हैं बड़े विनम्रता से, यानी कि बिल्कुल आराम से, उसने बड़े पोलाइटली शॉपकीपर से कहा कि वो उसे टिंकलिंग, यानी कि जो बजने वाली बेल्स होती हैं, वो दिखाए। गोट्स, अब यहाँ पे इसको भी आप देखिए। गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। जो 6 month से कम की एज के गोट होते हैं उन्हें किड्स कहा जाता है। 10 रुपीज़ प्लीज, चाचा सेड। चाचा ने कहा प्लीज 10 रुपीज़। चिन्ना लाइक द बेल्स अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वेरी मच। चिन्ना को बेल्स बहुत अच्छी लगी। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। टेक आउट का मतलब बाहर निकालना। मनी बाहर निकालने के लिए उसने अपनी पॉकेट में हैंड डाला। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड, उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ, दैट इज मनी वॉज मिसिंग, कि उसके पैसे अभी भी अब खो गए हैं, मिसिंग है, मिल नहीं रही है। ओहो, वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, जो बीत गया। जो कल मुझे दादाजी ने पैसे दिए थे वो कहाँ हैं। ही सर्च, सर्च का मतलब ढूंढे। ऑल हिज पॉकेट्स, उसने अपनी सारी पॉकेट्स को ढूंढा। बट कुडंट फाइंड द मनी, लेकिन मनी नहीं पा सका। फीलिंग सैड, सैड फील करते हुए ही रिटर्न, रिटर्न का मतलब लौटा दी, द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा। उसने चाचा को वो बजने वाली घंटियाँ लौटा दी। एंड बिगैन वॉकिंग होम, और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब ये देखो कितना सैड होकर जा रहा है ये। चिन्ना रीच्ड होम। रीच का मतलब होता है पहुंचना, अर्थात पहुंचा, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है। चिन्ना घर पहुंचा। ही रिमूव्ड हिज शूज। रिमूव का मतलब उतारे उसने, पुट ऑफ। एंड प्लेस देम
इन द कॉर्नर, और उन्हें कॉर्नर में रख दिया। प्लेस का मतलब पुट। ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया, एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल, और स्टडी टेबल पे अपने स्कूल बैग को रख दिया। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठ गया, एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल, और टेबल पर अपना सिर ऐसे टिका दिया। देख रहे हैं ना आप, ऐसे टिका देना। हिज मदर कमला, हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, उसकी मदर कमला जो ये सब कुछ देख रही थी, उसकी मदर का नाम था कमला। केम टू चिन्ना, वो चिन्ना के पास आई। शी आज जेंटली, उसने जेंटली पोलाइटली प्यार से पूछा, वॉट हैपन, क्या हुआ चिन्ना। कमला लेड हर हैंड्स सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर कहते कंधे को, ये शोल्डर्स हैं। उसने उसके शोल्डर्स पर, सॉफ्टली का मतलब जेंटली प्यार से, अपने हाथ रखे। लेड का मतलब यहाँ पर है रखे। एट वंस, तुरंत ही। चिन्ना हग्ड, हग का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाया। एट वंस चिन्ना हग्ड हर, तुरंत ही चिन्ना ने उसे गले लगा लिया, अपनी माँ को। एंड स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर दिया। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, कमला ने उसके आंसू पहुंचे। टीयर्स को कहते हैं आंसू। आंसू। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, चिन्ना टोल्ड हर, चिन्ना ने उन्हें बताया अबाउट द मिसिंग मनी, अपने मिसिंग मनी के बारे में, जो पैसे खो गए थे उसके बारे में। कमला कंसोल्ड हिम, कंसोल्ड का मतलब होता है सांत्वना देना, धैर्य बंधाना, सांत्वना। सांत्वना दी, कमला ने उसे सांत्वना दी। सेइंग, ये कहते हुए, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है डियर। इट्स ओके, ठीक है। डोंट क्राई, रो मत। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें बेल खरीदने के लिए पैसे दे दूंगी। बट मेक श्योर, लेकिन ये बात श्योर करो, टू बी केयरफुल विद द मनी इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में, आने वाले समय में तुम पैसे के प्रति केयरफुल रहोगे। चिन्ना स्माइल, चिन्ना मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा। सेड का मतलब होता है कहा। श्योर अम्मा, दैट्स माई बॉय, चीयर अप, खुश हो जाओ। नाउ लेट्स गो टू द मार्केट, अब हम मार्केट चलेंगे। टू बाय सम फ्रूट्स इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। कमला सेड वार्मली, वार्मली का मतलब है प्यार से। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, कमला और चिन्ना मार्केट गए। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। बोट का मतलब क्या होता है, खरीदे। बाय मैंने खरीदना, बोट मैंने खरीदे। उन्होंने क्या क्या बाय किया, एप्पल्स किए, मैंगो किए, टोमेटो किए और ब्रिंजल्स किए। चिन्ना ऑल्सो वांटेड पाइन एप्पल्स, चिन्ना को पाइन एप्पल भी चाहिए थे। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। दे स्टॉप्ड एट द पाइन एप्पल स्टॉल, वो पाइन एप्पल स्टॉल पर भी रुके। वॉट इज द कोस्ट ऑफ द पाइन एप्पल्स, पाइन एप्पल्स की कोस्ट क्या है। कमला आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछा। 45 रुपीज ईच, एक 45 रुपीज का है। रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने जवाब दिया। कमला बॉट 2 पाइन एप्पल्स, कमला ने 2 पाइन एप्पल खरीदे, तो दोनों 90 के हो गए। एंड गेव हिम 100 रुपी नोट, और 100 रुपी नोट दिया। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज, और उसने चिन्ना से कहा कि बचे हुए पैसे वो ले ले उससे। देन तब शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाय सम मोर फ्रूट्स,
वो दूसरी शॉप पर और फ्रूट्स खरीदने के लिए भी गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स। फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 2 10 रुपी के नोट दे दिए। देने थे कितने? ओनली 1, क्योंकि 90 के तो पाइन एप्पल थे। हाइडिंग ए मिस्टीवियस स्माइल। मिस्टीवियस का मतलब होता है शैतानी से भरी। शैतानी से भरी अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए चिन्ना रैन टू हिज मदर। चिन्ना भाग के अपनी माँ के पास गया। अम्मा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। कि फ्रूट सेलर ने मुझे गलती से 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए हैं। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स? विस्पर्ड चिन्ना। विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से कहना। न धीरे से कहा, क्या मैं इनसे बेल और कुछ चॉकलेट खरीद लूं? चिन्ना, दैट्स वेरी बैड, ये तो बहुत खराब बात है। इट्स स्टीलिंग, ये तो चोरी करना हुआ। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? तुम्हें कैसा फील हुआ था जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पैसे खो गए हैं? आज कमला, कमला ने पूछा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्से में। मैंने सैड भी फील किया था और मैं बहुत गुस्से में था। रिप्लाइड चिन्ना। चिन्ना ने जवाब दिया, द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम। फ्रूट सेलर भी तो ऐसा ही फील करेगा ना, वैन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, जब उसे मिस्टेक के बारे में पता चलेगा। नाउ अब बी अ गुड बॉय, अच्छे लड़के बनो। बी का मतलब बनो। सेड कमला जेंटली। कमला ने प्यार से कहा। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। थॉटफुली का मतलब सोचते हुए। सोचते हुए। चिन्ना ने सोचते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। वो एक्स्ट्रा पैसा लौटाने के लिए फ्रूट सेलर की तरफ वापस भाग के गया। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। द फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। तुम एक ईमानदार लड़के हो। ही प्रेज्ड हिम। प्रेज क्या होता है? तारीफ की, प्रशंसा की। प्रशंसा की। उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो प्रशंसा करते हैं ना दूसरे सब। चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर। चिन्ना भाग के अपनी माँ के पास गया। कमला फेल्ट प्लीज्ड। प्लीज का मतलब होता है हैप्पी, खुश। कमला बहुत खुश हुई विद चिन्नाज ऑनेस्टी। चिन्ना की ऑनेस्टी से। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, आपकी मम्मी भी तो हैप्पी फील करती है ना। एंड टुक हिम टू चाचा शॉप। और उसे चाचा की शॉप पर लेके गई टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। बजने वाली बेल खरीदने के लिए। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। चाचा तो शॉप क्लोज करने वाले थे। वेट, इंतजार करो। वेट का मतलब क्या होता है? इंतजार। कोल्ड चिन्ना। चिन्ना ने कहा, डू यू स्टिल हैव द बेल्स? क्या बेल तुम्हारे पास अभी भी हैं? यस आई डू, हाँ हैं। सेड चाचा। चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज। चिन्ना ने उसे 10 रुपीज दिए। एंड दे बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। हैप्पीली वॉकड होम। और वे दोनों खुशी खुशी घर गए। दोनों कौन? चिन्ना और उसकी मदर। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट। चिन्ना की पॉकेट में बेल बज रही थी। हियरिंग का मतलब सुनकर। द साउंड ऑफ बेल्स। बेल्स की आवाज सुनकर चिन्नाज पैट किड तारा केम रनिंग आउट। चिन्ना की जो पैट थी, किड जिसका नाम तारा था, वो भागते हुए आई बाहर। चिन्ना हैप्पीली टाइड। टाइड का मतलब बांध दी। द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। उसने तारा की नेक पर वो बजती हुई बेल्स को खुशी खुशी बांध दिया। देखो दोनों कितने खुश हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए मैंने दूसरे पार्ट में एक वीडियो बनाई है और उसमें सारे एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो को लाइक भी प्लीज़ करिए।